हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए सर्कल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, अब ये जो लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 12 है और ये लेंथ क्या है 9 है। हमें रेडियस निकालनी है। देखिए, जैसे अब मैं ध्यान से देखता हूँ यहाँ पे। अगर आप फोकस करोगे ये क्या है हमारी रेडियस, ये रेडियस है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस होगी आपकी। देखिए, ये भी आपकी रेडियस होगी क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर आप इधर लाइन खींच दोगे वो भी रेडियस रहेगी। ये हमारी रेडियस है। अब आपको पता है यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। अब हमें ये साइड भी पता है और ये साइड भी पता है। अगर ये साइड पता लग जाए हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हमें ये साइड मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। ये टोटल लेंथ 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक r है। अगर मैं 12 माइनस r कर दूंगा, जैसे 12 माइनस r, ये आ जाएगी। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी 12 माइनस r। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 12 माइनस r आ जाएगी क्योंकि ये टोटल 12 है। इसमें से मैं r को माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस क्या बचेगी 12 माइनस r। अब हमें तीनों साइड्स का पता चल चुका है। जैसे ये r है, ये 9 है और ये 12 माइनस r। इसमें क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस की पोजीशन तो फिक्स है और ये परपेंडिकुलर है 9 और ये बेस है। पी की जगह पे क्या रखेंगे, पी की जगह पे 9। पी की जगह पे 9, लेकिन स्क्वायर भी दिया हुआ है स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब बेस, ये बेस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस आर, 12 माइनस आर बट होल स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की जगह पे आपको क्या रखना है आर। अब ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये आर है। आर होल स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 81 प्लस। अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है अलजेब्रिक, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर आप इसको a मान लेंगे, इसको b मानेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। 9 स्क्वायर कितना होता है 81। 81 प्लस, अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a की जगह पे क्या है 12, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. सो ए इंटू बी इट मीन्स 12 इंटू आर. इस तरह से लिखा जा सकता है. मैंने क्या किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया. ये आर है, ये 9 और ये 12 माइनस आर. सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर 9 है और बेस क्या है 12 माइनस आर और एच की वैल्यू क्या है आर. अब देखिए 81 एज इट इज प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस आर स्क्वायर एज इट इज माइनस 12 टू द 24 आर और इजिकल टू में आर स्क्वायर भी दिया हुआ है. सो इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे आर स्क्वायर. इसमें भी ये आर स्क्वायर एज इट इज आएगा क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ था. ये एल एच एस है, ये आर एच एस है. सो ये एल एच एस, ये आर एच एस. देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस हो जाएंगे दोनों. सो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12, कैरी 1 एंड 1 2. सो ये 225 आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस 24 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब देखिए आप इससे इसको कट कर सकते हो आमने सामने क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस होगा. सो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास क्या बचेगा 225 माइनस 24 आर इज इक्वल टू 0. सो 225 इज इक्वल टू ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो माइनस है तो उधर जाके प्लस. अब देखिए हमें आर निकालना है. सो 225 के डिवाइड में क्या आएगा 24 इज इक्वल टू आर. हमने इसको इसके डिवाइड में लिख दिया. अब देखिए अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. सो 225 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू आर. मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा. देखिए 3 8 जा 24. अब देखिए ये 3 7 जा 21 और यहाँ पे 1 बचेगा. 3 5 जा 15. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं स्पेस बनाना चाहूँगा यहाँ पे. देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 8 आ रहा है. 75 डिवाइडेड बाई 8. अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो लगभग जाएगा ये 8 9 जा 72. सो लगभग ये जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा. 9 पॉइंट समथिंग. सो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. बट यहाँ तक तो फिक्स है कि 9 पॉइंट समथिंग तो आना है क्योंकि 8 9 जा 72 होता है. सो 9 पॉइंट समथिंग आएगा. सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.